जब मैं वो मंजर बना रहा था तो उस दौरान हादसों में पड़ गए थे। अब भी पीछे से लगातार आवाज़ आ रही है, मैं जा रहा हूँ आगे, भाई साहब मरासी हुए खलोते हैं। गाइस आज मेरा व्लॉगिंग का पहला दिन आर यू कॉमेडी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मरी एक दिन के लिए, क्योंकि सिदरा ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरी तो है क्लासेस। तो इसके चलते क्लासेस के रिलेटेड मैं वेला हूँ क्योंकि मेरी सैटरडे संडे को क्लासेस हैं। और अगर आप टाइम देखें तो 11:17 11 हुए हैं, लेकिन मेरी गाड़ी जो है वो 12:30 बजे की है। पापा का काम था कोई, मैंने कहा पापा मैंने भी साथ जाना। पापा कहते चलो मैं तुम्हारा पास बनवा देता हूँ। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग आप मेरे साथ ही होंगे, तो अगर आप वैसे ही आए तो टेंशन ना लो, आज हम मज़े करने वाले हैं। में खड़े हुए हैं, पापा अपनी बाइक लेने गए हुए हैं। मुझे यहाँ कहीं लाइट मिल नहीं रही थी क्योंकि मुझे इन्होंने दूसरा मोबाइल लेकर जाने नहीं दिया, मुझे अपने मोबाइल में करना पड़ रहा है। तो मुझे अब लाइट की ज़रूरत पड़ेगी रात को। और पापा आ गए। गैब होने लगियाँ, गैब होने लगियाँ गैब। स्टेशन पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। तो वैसे 1-2 ट्रेनें लगी हुई हैं क्योंकि रात का वक्त है, और ट्रेनें ये लगी हुई हैं, ये देखिए बस सारी खाली एक ट्रेन। और अभी अभी 2 ट्रेनें हो गई हैं, एक वो दूसरी साइड पे लगी हुई है, एक यहाँ 2 नंबर पे लगी हुई है। शायद हमारी ये 2 नंबर वाली है। आज का दिन बड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने सारा टाइम इसको इस तरह पकड़ा, अगर मेरा बाजू थक जाए। मैंने तो पूरी रात आराम से, हो सकता है मैं 1:30 बजे सो जाऊँ, 12:30 चलेगी, सुबह 4-5 बजे तक इसने पहुँच ही जाना है। अगर ये मेरी टोपी अजीब लग रही है तो मैं पहले ही बता दूँ, ये मामा ने भेजी है क्योंकि मेरी जो मैं आमतौर पर टोपी पहनता हूँ वो मंकी कैप है। वो है भी थोड़ी सी ब्लूइश ग्रे कलर की, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मेरी घूम गई है। तो ये चल रही है आजकल दुनिया आज ही भेज दिया, अपने टोपी पहनने भी छोड़ दिया क्योंकि सर्दी काफ़ी कम हो गई है। 2-3 पापा को 2 मिला, मुझे 3 मिला। जो बाकी हैं उनको दूसरे डब्बे में जगह मिली है, उनका 99 और 100 नंबर है। हाँ हाँ हाँ, क्या किस्मत है वैसे। और हम पहुंच गए, बाकी बातें कमरे में पहुंच के करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। अब हो चुकी है यहाँ पर रावलपिंडी में सुबह, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचा था। तो आते साथ नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद तो 1-2 यानी कि नाश्ता वगैरह किया है। लेकिन वही काम, अब मरी के लिए हमने तकरीबन 1 घंटे बाद निकलना होगा। लेकिन रास्ता बड़ा मज़ेदार है क्योंकि मैं पूरे रास्ते सोया नहीं हूँ आज। वजह उसकी एक ही थी, कुर्सी पे मुझे नींद नहीं आई। यानी कि वो मैं पहली बार इस तरह, यानी कि वो पार्लर वाली कहते हैं उसे, पार्लर क्लास कहते हैं, तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं सोया गया उसके ऊपर। तो पूरी रात सीज़न देखा है तो उसकी 9 किस्तें थी, 8 किस्तें मैंने अब तक देख ली हैं। एक किस्त फाइनल एपिसोड बची है, वो देखने वाली रह गई है। उसके अलावा कुर्सी पे आइटमें कमाल की थी। यानी कि मैंने बैग रखना था, अपना बैग रखना था ऊपर वाली साइड पे। अब ऊपर वाली साइड पे बैग रखना था, मुझे नहीं पता था। मैं गया नीचे बैग रखने लगा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार नीचे जगह अजीब लग रही है कि बैग यहाँ पे कैसे रखूँ अपना। इतनी देर में समझ आया, अच्छा भाई वो जो एयरप्लेन्स होते हैं वो वाला काम है, ऊपर रखना है। ऊपर रख दिया मैंने बैग अपना। बैग ऊपर रखने के बाद मैं बैठा हूँ। अब मैंने ना अपने राइट साइड पे देखा, एक आदमी ना कुर्सी को ऐसे, वो होती है ना कुर्सी बटन दबाओ तो पीछे हो जाती है, वो वाली करके बैठा हुआ। मैंने कहा मैंने भी ये करनी है। अब ना मैं बटन दबाऊँ
अब बटन उसका सिस्टम ये था, बटन को ज़ोर से प्रेस करो फिर पीछे कुर्सी करो, इससे आपका काम हो जाएगा कि कुर्सी पीछे हो जाएगी। मुझे नहीं पता था, मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ कुर्सी पीछे नहीं जा रही। मैंने लेफ़्ट पर देखा, अपने लेफ़्ट पर मुझे 2 नज़र आए, मैंने उनको किया, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में मैंने डबल दबाया, फिर जाके काम हुआ। और मैंने पूरे रास्ते यही किया है कि मैं आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ। उसके बाद अगली आइटम थी, मैं बैठा हूँ, बैठे साथ ही मेरे सामने एक ट्रे टाइप थी जो पिछली कुर्सी के साथ अटैच हुई थी। अब उसका सिस्टम क्या था, मैं बैठा हूँ ना, वो पहले बैठने से पहले खुली हुई थी, मैंने उसे बंद किया। जब बंद किया ना, वो थोड़ी सी पीछे गए, मुझे ख़तरा महसूस हो गया कि लो जी ये काम ख़राब है कि ये होगी। मैंने उसे खींच कर ट्राई किया, ठीक था। थोड़ी देर बाद मान लीजिए चाय आई, तो पापा ने अपनी चाय उसके ऊपर रख ली, मैंने अपने वाले पे रख ली। मैंने सीट जो बदल ली थी पापा के साथ, किस्मत देख लो मेरी। मैंने पापा के साथ अपनी सीट बदल ली, मैंने सीट बदल ली, पापा ने उसके ऊपर चाय रखी, चाय फिसल के नीचे। अब तकरीबन हम दो, ये तो था हमारे रास्ते का हाल, तो काफ़ी ठीक ठाक ही रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी इस तरह सफ़र नहीं किया हुआ। तो अब जाएंगे मरी के लिए, जब निकलेंगे तो मैं तब वो शूट करूँगा। आज क्या पापा के काम से वापस, लेकिन मसला एक हो गया कि उन्होंने लेट कर दिया। उन्होंने कहा अब कल करना है आज के बजाय। अब इसकी समझ नहीं आ रही। अब लगता है हो सकता है मैं पूरी रात ही यहाँ पे गुजारूँ, मैं भी आज मरी ना जाऊँ। टाइम तो कल 1 सेकंड, एक बज गया, टाइम तो काफ़ी हो गया। पता नहीं जाएंगे क्या या नहीं, हो सकता है क्योंकि कल सुबह 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया, तो हो सकता है फिर कल जाएँ, हो सकता है मैं आ जाए फिर वापस चला जाऊँ, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन लगता है प्लान के रास्ते लग चुके हैं अपने। और मरी के लिए मैं और पापा निकल चुके हैं, हमारे साथ पापा के एक दोस्त भी जा रहे हैं। हम यहाँ से पहले मेट्रो पर बैठेंगे, पहले यहाँ से कोई 7 नंबर बस स्टेशन से, वो कोई मीरठ चौक है वहाँ तक, वहाँ से मेट्रो से फैज़ाबाद पर उतरेंगे। हाँ फैज़ाबाद के बाद बारी आती है उसकी आगे जो बैगन होगी वो सीधा मरी लेके जाएगी। हम 2 घंटे रुकेंगे, 2 घंटे का सफ़र, 2 घंटे मरी, 2 घंटे वापस। और वापस आके मैंने सो जाना है। सारा टाइम यही होना है मेरा आज, मैं क्योंकि आज सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। मैं पहुंच चुका हूं मरी, और लाल बत्ती वाली टोपी के साथ रिपोर्टर जफ़ा आपकी खिदमत में। जब मैंने यहाँ से तकरीबन 4 स्टेप पहले गुजरा, उसके बाद मुझे समझ आ गई कि लो जी इसकी ज़रूरत है हमें। पापा ने नहीं पहनी, पापा को नहीं लग रही, पता नहीं सखल लौंडे भाई, सखल लौंडे क्या कह सकते हैं, अंकल को भी नहीं लग रही। चिल सी स्मोकिंग इंजीरियस ये नीचे लिख देना, जेब तेरा काम है, ये मैं नहीं ये करने वाला। ओहो अपने फिर नई शुरुआत हो चुकी है। मैं पहली बार आया हूँ, पापा का तो पता नहीं कितनी बार है। कितनी बार है वैसे पापा आपका? 2-3 बार पक्का? हाँ, जाके मुजफ्फराबाद जानी सड़क। तो आप मुजफ्फराबाद भी गए हैं? हाँ, अच्छी किस्मत है यार, मेरे से ज़्यादा तो आप ही घूमे हुए हैं। मैंने तो 2-3 स्टेशन ही घुमाते रहे, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं वो 2-3 ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ हैं।
आज दिन चढ़ानी तो सब तो उच्ची पहाड़ी है। ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਹਾਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਯੂਬੀਆ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਡੋਂਗਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। वहाँ मेरे सामने पोस्टर लगा है जहाँ पर लिखा हुआ है एबटाबाद, नथिया गली, यूबिया गली, और उसके ठीक एबटाबाद के ठीक नीचे लिखा हुआ है डोंगा गली। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आप जानते हो डोंगे का मतलब होता है क्या है, साफ गहरी गली। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो गहरी गली का क्या मतलब है कुछ समझ नहीं आ रही। रिपोर्टर जफा साइन ऑफ कर रहा है, सीधा ओवर टू यू। सिद्रा, आशी और जेब। वैसे तो मैं तुम लोगों को ये दिखा के चढ़ाता, लेकिन एक फड्डा हो गया। मैं उस वक़्त चीज़ें लेने पापा से पैसे लेने के लिए यहाँ आया, उसने पीछे से बर्गर के अंदर चटनी लगा दी है। मेरे साथ हाथ हो गया। तेरे में चटनियाँ हैं, क्यों होते बना दे। नहीं ना, कुछ और नहीं चाहिए। हम देखो ना बेटी है ऐसी चीज़ें तो चटनी लगी लगी हुई है। नहीं चटनी नहीं है। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਟਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ क्या लगाया है, चटनी लगाई? कहना हाँ चटनी लगाया। मैं क्या नहीं लानी सी। कहना तो आपने बताया नहीं। मैं क्या सानू की पता सी किहड़े बर्गर में चटनी लगदी है। हत्थ हो गया जरा, खुश हो जाओ, तालियां मार लो, तालियां। अभी यहाँ पर मिल गई है सीट और पापा पढ़ने चले गए वहाँ। तो दूसरे कल उसी दौरान जब मैं और पापा बात कर रहे थे कि कहीं जाना है कि ना जाएं क्योंकि रात को होने वाली है, समझ ले कि मरी को हाथ लगाने आए थे। लेकिन अगली बार जब आएंगे इंशाल्लाह ज़रा पूरा प्लान बना कर आएंगे छुट्टियों, क्योंकि इस वक्त तो छुट्टियाँ भी नहीं हैं किसी को भी, ना सिदरा को है ना इस पापा को है, किसी को, यानी कि सारे मसरूफ़ ही हैं सब। इस सब के दौरान जब मैं पापा के साथ बातें कर रहा था कि क्या कर रहे हैं, तो अंकल उस तरह गायब हो गए और अब मुझे अंकल ताज़ा नज़र आ गए जब मैं अभी तीसरी दफ़ा ढूंढते हुए घूमा। मुबारक हो, तालियाँ। अभी पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं, हो सकता है नमाज़ पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा इधर ही चहलकदमी करके वापस। मस्जिद थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन। ओए सबर, अभी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ जाके। हुए अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी जो मंजर नज़र आएगा कमाल का होने वाला। ये चेक करो ज़रा, इसे छोड़ दो, ये चेक करो। वहाँ से सूरज की रोशनी सीधा पहाड़ों से इस तरह आ रही है। आहा हा, क्या सीन है भाई। इतना होने वाला मैंने सीन नहीं हो रहा, जितना प्यारा मंजर मस्जिद से नज़र आ रही है। मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये चेक करें, ये सारे घर हैं। यहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब नज़र आ रहे होंगे। चलो वापस कर लो भाई, किस बैठ रही है क्या, ठीक है फिर। ये अब चेक करें, हाथ मेरे सर्दी की वजह से सुन पड़ रहे हैं। ये घर प्यारा जिसका भी है, हाथ पड़ रहे हैं सर्दी से, खासे सुन पड़ रहे हैं। यहाँ अगर आप माल रोड पर खड़े हैं बाइक तो आपको नहीं लगे, क्योंकि हवा को क्रॉसिंग के लिए थोड़ा सा, यानी कि ब्रेक्स वगैरह लग जाते हैं उसकी, बिल्डिंग वगैरह से टकरा के। लेकिन इस वक्त स्ट्रेट मेरे पीछे से हवा आ रही है। जब मैं पिछला क्लिप बना रहा था दिखाने के लिए, ये पीछे का सारा मंजर, हाँ क्या सीन है भाई। तो जब मैं वो मंजर बना रहा था तो उस दौरान हाथ सुन पड़ गए थे। अब भी पीछे से लगातार हवा आ रही है, मैं जा रहा हूँ आगे, भाई साहब बड़ा सी देख लेते हैं। एक वीडियो में तकरीबन 4-5 बारी मैं सलाम कर चुका हूँ पूरे दिन में, जब भी मैंने शूट किया। अब प्लान में दोबारा स्लाइड सा चेंज आ गया है। स्लाइड सा नहीं, बहुत बड़ा चेंज। ये मेरे मुंह पर क्या आ रहा है, ये क्या है, ये क्या भाई, व्हाट्स दिस। तो ये कैमरे वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद है। वैसे तो अब लग रहा था कि काम पापा का कल होगा, लेकिन वो कह रहे हैं आज ही सामान ले आओ, आज ही हम जमा कर लेते हैं। ये फिर से आ रहा, लगता है रिफ्लेक्शन हो रही है किसी चीज़ की। चलो खैर है, आने दो।
तो अब हम तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। अब हम दोबारा उधर जाएंगे, पौने घंटे का सफ़र करके उधर जमा करवाएंगे, फिर वापस आएंगे रात 12:30 की ट्रेन में वापस घर। वरना हो सकता था, हो नहीं सकता था, ये बात पक्की थी कि कल वरना सुबह 8 बजे जाते। फिर फैसल मस्जिद भी घूम लेते, लेकिन अब हम जा रहे हैं। ये देखिए भागते हुए चढ़े हैं, 1 मिनट पहले ही पहुँचे और फ़ौरन जाके सामान उठा के भागे हैं। किसी ने उनमें से एक ने पापा के दफ्तर पे ताला लगा दिया, बैग अंदर पड़ा, पापा ने कहा जाके जल्दी उनसे कहो के रुके। बस हमारे हमने स्पीडें लगाई है, दौड़े ही दौड़े। आखिरी जगह में पापा पहुँचे, हम डब्बे भी चढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि जो है ना मेन डब्बा, उसके अंदर से जगह नहीं है, आपको एंड से ही चढ़ना पड़ेगा। चलती ट्रेन में दौड़े हैं। चलो अब हम जा रहे हैं लाहौर वापिस। अगर ये छूट जाती ना तकरीबन 2 घंटे, 2 बजे वाली कोई खैबर मेल है, कोई नहीं, उसके साथ पुराना रिश्ता है, उसके साथ बचपन का ही है। क्योंकि लाहौर से पता की नानी के घर जब भी गए हैं, खैबर मेल जिंदाबाद भी गए, तो वो थी फिर 2 बजे। अब हम बच गए हैं, 2 घंटे हमारे बच गए। चलो जी, अब लाहौर जाके मुलाकात होती है वहाँ। वैसे तो मैं अल्लाह हाफिज़ करने आया हूँ, लेकिन उससे पहले सुन लो मेरी जान एक बंदे के एक ही दिन में 2 बयान। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। वैसे सुबह जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, उस वक्त जब मैं वहाँ पहुँचा था रावलपिंडी, तब मैंने कहा था कि मुझे सीट पर नींद नहीं आ सकती। मैं वापस आया, मुझे आ गई है। बैठे बैठे मैं सोता रहा हूँ। मैंने बल्कि अपनी जैकेट डाली हुई थी, अपने मुँह पर डाली हुई थी, और मैं चिल्ल हुआ था। तो अब मैं लाहौर पहुँच गया हूँ। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 5। पापा अपनी ज़रा बदल रहे हैं दूसरी तरफ। तो लीड आप ही बताइए, मुझे अच्छे से याद है आपको बोल रही थी। मैंने कहा पापा ये ले, अब इसको भी काम है, आपने मीडिया से पकड़ ली। आपको ये व्लॉग पसंद आया, नहीं भी आया चलो कोई बात नहीं यार, मेरा पहला व्लॉग था, मेरा पहला था, तो माफ़ कर देना यार इसके लिए। तो मैंने 40 बार बोल दिया। वैसे लाइक करें, अभी मैं फिर तो बोलने लगा था, नहीं बोला, ये इस लाइन के दौरान बोल दिया फिर भी, लेकिन अकाउंट नहीं होगा, मैंने बताया था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो इंशाल्लाह ताला से रही करने वाली है। अल्लाह हाफिज़।